करण से लेकर चुम और कशिश तक 5 कंटेस्टेंट ने अपना गेम ऐसा बदला है कि अब भैया टीआरपी में यानी कि छटाक से उछाल आएगा। और बिग बॉस की जो बात चल रही थी कि अब तक के बिग बॉस बहुत बोरिंग जा रहा है, कुछ मजा नहीं आ रहा, वो आपको देखने को मिलेगा। 5 कंटेस्टेंट कौन कौन है उससे पहले आपको बता देता हूं, जब से ईशा टाइम गॉड बनी है भैया तब से घर बहुत ज्यादा एक्टिव हो गया, क्योंकि एक तो विवियन, अविनाश, इनको काम नहीं करना पड़ रहा था बाकियों के टाइम गॉड वाली टाइम पे, लेकिन ईशा के टाइम गॉड में भैया मना कर नहीं सकते, तो वो एक अलग तरीके का मजा आ रहा है। ऊपर से लड़ाई वड़ाई वो सब कुछ अलग है। लेकिन 5 खिलाड़ी में सबसे पहला नाम आता है करणवीर मेहरा का। दोस्त, करणवीर मेहरा जब आया था धमाल मचा रहा था, लेकिन उसके बाद गायब सा हो गया था। कभी कोने में बैठकर बात करता था तो कभी बिल्कुल शांत हो जाता था, बिल्कुल नजर नहीं आ रहे थे। लेकिन जब से केवी 2.0 मिला है, यानी कि उनके दोस्त ने आके उनको समझाया और फिर शिल्पा ने धोखा दिया, तो ऐसा लगा कि शेर घायल हो गया। और घायल शेर बिल्कुल बुरी तरीके से खतरनाक नजर आ रहा है, चाहे शिल्पा को आईना दिखाना हो, जवाब देना हो, या फिर ईशा अविनाश की बिल्कुल सामने से बैंड बजानी हो, बिल्कुल फ्रंट फुट पर आकर खेल रहे हैं। और इसीलिए कहा कि दोस्त, ये जो नया अंदाज है, ये जो गेम बदला है, इसके बाद बिग बॉस में जलवा तो दिखने वाला है। तो सबसे पहला नाम करणवीर मेहरा का ही है। दूसरा नाम चुम दरांग आता है, क्योंकि उनके साथ रहती हैं। और अब तक मतलब देखो, शुरू में चुम दरांग का क्या सीन था, वो बिल्कुल खामोश रहती थी, वो ज्यादा बोलती नहीं थी, खाने पीने सबके खाना बनाने से लेकर डिस्ट्रीब्यूशन तक वो वाला काम करती थी और कुछ ज्यादा हाईलाइट नहीं होते थे। लेकिन फिर करणवीर मेहरा ने समझाया कि देखिए, आपके अंदर पोटेंशियल इससे बहुत ज्यादा है, आपको सब कुछ एक्सप्लोर करना चाहिए, आपको हर मुद्दे पे अपनी बात रखनी चाहिए, ओपिनियन रखना चाहिए। बस फिर क्या था, चुम दरांग का गेम पूरी तरीके से बदल गया और चुम दरांग बेइंतहा एक्टिव हो गई। फिर चाहे वो सामने से करणवीर मेहरा के लिए स्टैंड लेना हो, ट्रॉफी वाली बात सामने आनी हो, या फिर जब अविनाश ने एक स्टेटमेंट दी करणवीर मेहरा के ग्रुप को लेकर, तब बिल्कुल सामने से लड़ गई कि अविनाश जरा ध्यान से बोलिए, क्योंकि लड़कियां आपके ग्रुप में भी, अगर आप पूरे ग्रुप को टारगेट करोगे तो फिर हम भी कर सकते हैं, थोड़ी सी मर्यादा रखिए। ये वाली चीज उन्होंने दिखाई। और भी कई सारे मुद्दों पर फिलहाल चुम बड़ी ही एक्टिव नजर आती है, चाहे श्रुतिका से वो लड़ाई करना हो, फिर उसकी बात को रखना हो, बिल्कुल सामने से अब कोई दबने वाली बात उनके अंदर नहीं बची है। चुम दरांग दूसरा नाम हो गया। तीसरा नाम है कशिश कपूर का। वाइल्ड कार्ड बन के आई थी, लोगों ने कहा कि दिग्विजय काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं, लेकिन कशिश कपूर कहीं ना कहीं पे खो गई हैं, या फिर कभी कभी चिल्लाती हैं तो अपनी फालतू की और मुद्दे बनाने के उसमें चिल्लाती हैं और नजर नहीं आते। लेकिन कशिश कपूर भैया, एक वीडियो क्लिप वायरल हुई थी, उसके बाद से उन्होंने अपने ऊपर वो जो 10 लाख वाला टैग था वो भी बिल्कुल क्लियर कर दिया, उसमें सलमान खान को भी जवाब दिया। और फ्रंट फुट पर चाहे रजत दलाल को टाइम गॉड बनाना हो, या फिर करणवीर मेहरा के लिए शिल्पा से लड़ना हो, अब फ्रंट फुट पर खेल रही हैं कशिश कपूर भी। एक तरीके से कहूं तो फिलहाल जो 3 मेंबर आए हैं, तीनों के तीनों एक ही ग्रुप के अंदर हैं। तो फिर ऐसे में जरा सामने वाले ग्रुप की बात की जाए, माने ईशा सिंह की। भाई, ईशा अविनाश की परछाई बनकर खेल रही थी बिग बॉस के अंदर, लेकिन टाइम गॉड से पहले वाला हफ्ता याद कीजिए, यानी कि जब दिग्विजय सिंह राठी टाइम गॉड थे, तब से ईशा काफी एक्टिव हो गई। करणवीर मेहरा से सामने से खुलकर लड़ना हो, या फिर कुछ चीजें तो ऐसी तो बिलो द बेल्ट भी हिट करना है, तो ईशा सिंह खूब खुलकर कर रही थी। और अब जब से टाइम गॉड बनी है, तो फिर तो अविनाश और विवियन इनमें से भी किसी की नहीं सुन रही, बल्कि सामने से खेल रही कि भैया अब मैं टाइम गॉड हूं, तो मेरी गेम पहले है और मेरे लिए सबसे पहली प्रायोरिटी मैं खुद हूं। और इसी चीज को लेकर बिल्कुल अलग स्टैंड। अब वो ईशा अविनाश की परछाई बनकर नहीं खेल रही, अब ईशा अपने वजूद से इस घर के अंदर नजर आ रही है। वैसे वजूद तो नजर बग्गा पाजी का भी आया, यानी कि 5वें कंटेस्टेंट जो खुलकर खेले, जिन्होंने अपना गेम बदला है, वो कोई और नहीं बल्कि बग्गा है। लेकिन एक चीज जो मुझे बग्गा पाजी में अभी समझ नहीं आ रही कि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ करणवीर मेहरा को पकड़ लिया, यानी कि करण के आसपास वो अपना गेम खेल रहे हैं, उन्हीं को टारगेट करते हैं, बाकी किसी मुद्दे में वो नजर नहीं आते। बट अगेन, बिल्कुल खामोश रहने से तो थोड़ा बोलना अच्छा है, और किसी के ना पीछे पड़ने से तो अच्छा करणवीर मेहरा के पीछे पड़िए, मगर कुछ बोलिए तो सही। और इसी वजह से शायद वो लगातार 2 हफ्ते को बाहर हो गई, वो तब भी बच गया। और पिछले हफ्ते तो खैर चलो नॉमिनेशन में कशिश कपूर कैसा लग रहा था कि पारी समाप्त हो सकती है, लेकिन अगेन वो नॉमिनेशन वाला वीक हो गया, तो वहां पर भी बग्गा बच गए। और कम से कम अब 1 हफ्ता तो और खेलेंगे, ये तो बात तय है। बाकी इन 5 ने अपना गेम बेइंतहा तरीके से बदला है, और जिस तरीके से बदला है, सही वक्त पर आई शुड से कि बदला है, क्योंकि धीरे धीरे वक्त गुजरता जा रहा है और फिनाले करीब आता जा रहा है, तो ऐसे में सही वक्त है। बाकी आपके हिसाब से इनका गेम, इनमें से सबसे तगड़ा गेम आपको किसका लग रहा है, आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। जाते जाते चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।